मेरे मोहल्ले में नया पड़ोसी आया था, मिस्टर रोनाल्ड क्ले। एक लंबा खुश मिजाज आदमी जो हमेशा रंग बिरंगे कपड़े पहनता था। पहली बार जब मैंने उसे देखा, वो बच्चों के झुंड के बीच हंसता हुआ खड़ा था, गुब्बारे और कैंडी बांटते हुए। लोग कहते थे कितना अच्छा आदमी है, बच्चों से कितना प्यार करता है, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगती थी। मैं आरव उसी मोहल्ले में रहता हूं, मेपल स्ट्रीट, एक छोटा लेकिन बहुत ही शांत इलाका। मिस्टर रोनाल्ड का घर कोने में था, एक पुराना 2 मंजिला घर जिसकी खिड़कियों पर हमेशा पर्दे लगे रहते थे। दिन में वहां हंसी की आवाजें आती थी, बच्चों की खिलखिलाहट, और रात में एकदम सन्नाटा। कभी कभी देर रात मुझे लगता जैसे वहां से खरोचने या घसीटने जैसी आवाजें आ रही हों, लेकिन जब भी किसी से कहता सब हंस देते। अरे आरव, तू तो हर चीज में हॉरर देखता है। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला मिस्टर रोनाल्ड का दीवाना हो गया। हर वीकेंड वो बच्चों के लिए फन डे रखता, रंग बिरंगे गुब्बारे, मैजिक शो और ढेर सारी कैंडी। बच्चे उसके घर जाते और देर रात लौटते, आंखों में चमक लिए। पर मैंने एक बात नोट की, हर बार जो बच्चे उसके घर जाते थे, उनमें से कोई ना कोई कुछ दिनों तक गायब रहता था। पर मैं जानता था कुछ ठीक नहीं है। एक सुबह स्कूल जाते वक्त मैंने नोटिस बोर्ड पर एक नया पोस्टर देखा। उस तस्वीर को देखते ही मेरे सीने में ठंडक उतर गई। वो चेहरा मैंने पहले देखा था, मिस्टर रोनाल्ड के घर में। पिछले हफ्ते जब मैं शाम को वहां से गुजर रहा था, ईथन वहीं बैठा था, गुब्बारा पकड़े हुए। उस रात मैं सो नहीं पाया। दिमाग में वही सवाल गूंजता रहा, क्या मैंने सच में उसे वहां देखा था? अगले दिन मैंने अपनी बात अपने सबसे करीबी दोस्त रायन को बताई। वो हंसने लगा। तू पागल हो गया है आरव, मिस्टर रोनाल्ड तो बच्चों के फेवरेट है, वो सबका हीरो है। मैंने कहा, रायन, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने ईथन को उसके घर में देखा था। वो गुस्से में बोला, बस कर अब, अगर तूने ऐसे इल्जाम लगाए तो पूरा मोहल्ला तुझसे नफरत करेगा। मैं चुप हो गया, लेकिन अंदर कुछ टूट गया था। किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं था। उस रात करीब 2 बजे मैंने फैसला किया, मैं खुद जाकर देखूंगा। मैंने अपने जूते पहने, टॉर्च उठाई और धीरे से घर से निकल गया। मिस्टर रोनाल्ड के घर के चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ एक कमरे की हल्की लाल रोशनी जल रही थी। मैं पीछे के दरवाजे से अंदर घुसा। घर के अंदर एक मीठी लेकिन सड़ी हुई गंध थी, जैसे बासी कैंडी और खून का मिश्रण। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब तस्वीरें दिखीं, बच्चों की ड्राइंग्स, लेकिन हर एक में बच्चे मुस्कुरा रहे थे और उनके पास एक लाल जोकर बना था। हर तस्वीर पर लिखा था स्माइल फॉरएवर। मैंने घर का हर कोना देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैं सोचने लगा शायद मैं गलत था, शायद रोनाल्ड वाकई अच्छा इंसान है। लेकिन तभी किचन के पास एक दीवार के पीछे हल्की हवा महसूस हुई। टॉर्च लगाई, वहां ईंटों के बीच एक छोटा दरवाजा था। मैंने उसे धक्का दिया और वो खुल गया। नीचे जाने वाली सीढ़ियां अंधेरी थी, हर स्टेप के साथ सन्नाटा बढ़ता गया। जैसे ही नीचे पहुंचा, मेरा दिल रुक गया। वो जगह किसी सर्कस सेट जैसी थी, रंगीन लाइटें, पुराने जोकर के मास्क और बीच में एक मेज जिस पर बच्चों के कपड़े और खिलौने रखे थे। दीवारों पर जार रखे थे, हर जार में कुछ अजीब, कुछ में कैंडी, कुछ में बाल और कुछ में छोटे हाथों के निशान। मेरी सांस रुक गई। मुझे सच्चाई समझ में आ गई। मिस्टर रोनाल्ड बच्चों को मारकर उनका मांस पिघलाकर कैंडी बनाता था। मैं सबूत लेकर निकलने ही वाला था कि ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी, भारी और खींचती हुई। Who's there? वो उसकी आवाज थी, मिस्टर रोनाल्ड। मैंने टॉर्च बंद की और एक लकड़ी के बॉक्स के पीछे छिप गया। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, उसके जोकर के जूते की टक टक आवाज के साथ। उसकी सांसें तेज थी और वो बड़बड़ा रहा था। वो मेरे बिल्कुल पास आया। उसके पैरों के नीचे से खून की बूंदें टपक रही थीं। मैंने मौका देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसने पीछे से कहा, अब तो मुस्कुराना पड़ेगा बच्चे। और तभी अंधेरे में उसकी लाल आंखें चमकी। सुबह जब पुलिस पहुंची, मिस्टर रोनाल्ड का घर खाली था। दरवाजा खुला और अंदर सिर्फ एक बात लिखी थी, स्माइल फॉरएवर। आरव का कोई पता नहीं चला।
बस मेपल स्ट्रीट की हर लाइट पोल पर एक नया पोस्टर लगा था।